जो ST/SC समुदाय के लोग, इन लोगों ने 1 अगस्त को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को लेकर के ST/SC समुदाय के भीतर जो सोचने समझने वाले जो लोग, ऊपर के हिस्से में जो हमारे संगठन के जो लोग हैं, इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ये जो फैसला है ये हमारे ये जो आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के भीतर, उस आरक्षण को धीरे धीरे कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में माना जा रहा है। इसलिए ये 21 तारीख को बंद करके ये जो ज्ञापन है, अभी जो सर्व आदिवासी समाज के जो सचिव है इसको पढ़ रहे हैं, वो दरअसल आज बंद के सिलसिले में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्षमा चाह करके मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। बात यह है कि ये जो ज्ञापन है, यही ज्ञापन पूरे देश से, सभी जिलों से जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस है, उनको कानून मंत्री है, और हमारे जो ST/SC यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनको भेजा जा रहा है। यही ज्ञापन है पूरे देश में, एक ही बना हुआ है जिसको भेजने की कोशिश करें, भेजा जाएगा। पूरे देश के जो ये जो संविधान का जो मसला है, जो आरक्षण का जो मसला है, उसमें कैसा ठीक किया जा सकता है, उसको लेकर देखिए, मैं साफ रूप में, अब कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर साफ मामला है जो ऊपरी लेवल पर जो कानून को जानते हैं। जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है, उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। कॉलेजियम को के बारे में कहा जाता है कि उसमें कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं, वो लोग आरक्षण के खिलाफ है। एक तरह से पहले से उन पर आरोप लगता रहा कि आरक्षण के विरोधी है, और उन्हीं लोगों का ये फैसला आरक्षण को एक तरह से वर्गीकरण करके खत्म करने की दिशा में ये। और दूसरा क्या मामला है, ये जब मामला चल रहा था, ये जो जिस मामले पर फैसला दिया गया, पंजाब से संबंधित फैसला मामला, जब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगा कि ये जो मसले पर आपका क्या राय है, तो केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया, वो क्या बताया, वो ये बताया कि नहीं, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, मतलब उसमें भी अलग अलग वर्गीकरण करना चाहिए। ये फैसला जिस तरीके का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही फैसला। और जो हमारे जो ST/SC तबके के जो बड़े लोग हैं, जो सोचते समझने वाले लोग हैं, उन लोग साफ ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तो खुद आरक्षण को नहीं मानने वाली है, कॉलेजियम, और जो आज का जो मौजूदा सरकार है, मोदी की सरकार, वो भी आरक्षण के विरोधी है। धीरे धीरे वो आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए जो आज आप लोग नारे लगा रहे थे, नारे क्या नारा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारा था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नारा था। वो नारा क्या था? नारा ये था कि हमारा जो आरक्षण को खत्म करने वालों को हम क्या मिट्टी में मिला देंगे, हाँ, चकनाचूर करेंगे। मुझे नहीं मालूम, हमसे जो टकराएगा चकनाचूर कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब वो तो टकराए भाई, मिट्टी में मिला देंगे नहीं मिला देंगे, मुझे क्या मालूम, देखना पड़ेगा। आप लोग ऐसे नारे लगाए ना, अरे वो तो टकरा दिया, उन्होंने तो फैसला दे दिया, केंद्र सरकार के ने वही कहा और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दे दिया। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नाराजगी है। ठीक है, नाराजगी सही है, लेकिन बात यह है कि आपको समझना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा ST/SC समुदाय के जो बड़े लोग हैं क्यों नाराज हैं। नाराजगी के पीछे कारण ये है कि आज जो
मोदी की सरकार है, उसके पीछे कौन? संघ परिवार, आरएसएस दरअसल हमारे देश की आज़ादी के से पहले भी, आज़ादी के बाद भी उनके तमाम जो साहित्य है उसमें भरा पड़ा है कि वो आरक्षण के खिलाफ है। वो आरक्षण हमारे देश के अंदर वो नहीं चाहते हैं, वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और वही लोग अब सरकार में हैं, वही लोग सरकार में हैं। और फिर ऊपर से कॉलेजियम है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो खुद आरक्षण का फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए ये फैसले पर सारे हमारे जो समुदाय के लोग बहुत उत्प्रेरित हैं कि ये धीरे धीरे आरक्षण को ये लोग खत्म करने की दिशा में ये आगे बढ़े, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। इसीलिए बात ये है कि मैं इस मसले पर बहुत सारा चीजें देख रहा हूँ। मोटा मोटी ये है कि आज वो जो कृष्णाराम, उससे सुकमा वालों को भिड़ा दो, एक एल्मागुंडा का आदमी को आप गादीरस वालों के साथ लड़ा दो, इस तरीके का ये फैसला है। दरअसल ये है और ये भी एक साजिश के तौर पर है कि आज हमारे एसटी एससी के भीतर जो लोग हैं, जो समझने वाले हैं, वो लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही इसलिए तो पढ़ पाए और देश की तमाम राजनीति को समझ रहे हैं, देश के अंदर जो सिस्टम है उसको समझ रहे हैं कि आज देश के अंदर जो सचिवालय है उसमें हमारा क्या उपस्थिति है, क्या भागीदारी है, उसको वो लोग देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में क्या स्थिति है हमारी, उच्च न्यायालय में क्या स्थिति है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या स्थिति है, देश के बड़े बड़े जो देश को चलाने वाले जो नीति निर्धारण करते हैं उसमें हमारे एसटी एससी के लोग कितने हैं, वो सब आंकड़े निकाल रहे हैं। आंकड़े निकाल करके सरकार को बता रहे हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो उच्च न्यायालयों में हमारे एसटी एससी के लोग कितने हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। आगे अभी तक मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है उस कोर्ट में एक अमूमन कितने लोग 35-36 लोग न्यायाधीश होते हैं, उसमें आज तक हमारा एक भी एसटी का न्यायाधीश नहीं होगा अभी तक। एससी का तो इक्का दुक्का कभी कभी रहते हैं पर एसटी के तो अब तक नहीं हुए। ये है उनकी मानसिकता। इसीलिए ये बात समझा जा रहा है कि ये जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो सचमुच आरक्षण के खिलाफ हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये आक्रोश है आज 21 तारीख का। और अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर ये लड़ाई आगे किस तरीके का लड़ाई होगा पर लड़ा जाएगा। पर ये जो फैसला है ये फैसला सचमुच आपस में लड़ाने वाला भी है और संविधान में जो मान्य चीजें हैं, जो हमारे एसटी एससी के लिए जो प्रावधान किया गया है आरक्षण का, वो आरक्षण दरअसल सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए है, ना कि आर्थिक उन्नति के लिए है। क्या बोलते हैं, गरीबी उन्मूलन का कोई प्रोग्राम नहीं है संविधान के भीतर। वो है हमारे अंदर जो एससी के जो लोग हैं, सदियों से जो पीड़ित हैं, उनके साथ छुआछूत की भावना है, हमारे साथ भी छुआछूत की भावना रहती है। वो भावना से लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये प्रावधान आरक्षण का, ये कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, पर सरकारें ऐसे करती रही हैं, हमारी सरकारें करती रही हैं, जो भी सरकारें यहाँ। यही तो दिक्कत है। जब ये बात कह रहे थे कि आप हमारे लड़के अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, आज भी आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, 2.5 लाख तक का देगा तभी उनको एडमिशन मिलेगा और सुविधा मिलेगा, नहीं तो उनको जो आरक्षण का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा 2.5 लाख तक। उसके ऊपर अगर मिलेगा तो आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है। और वो अब इसी बीच में एक अभी कुछ साल पहले सामान्य वर्ग के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, EWS कहते हैं, उसमें 8 लाख तक का आय सीमा निर्धारित की गई है। अब हमारे लिए कितना है, 2.5 लाख, उनके लिए कितना है, 8 लाख। ये अपने आप में भेदभाव है, इसको अभी तक सरकारें खत्म नहीं कर रही, इसलिए ये सब चीजें नहीं, मैं तो खत्म ही कर आरक्षण